करण, मुझे ये बताइएगा कि आज हमने देखा कि खबरों में तो यही चल रहा है कि 184(3) का जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो अब आप कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं ये देख रही थी कि जहांगीर तरीन साहब मेरे ख्याल में अलीम खान साहब के घर पर थे या वो उनके घर पर थे, दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ रख रहे थे और बड़े खुश थे। तो आपको लगता है इसमें उसमें रिलीफ मिलेगा? क्योंकि इसमें एक सवाल तो ये होता है, अगर नज़रसानी की अपील वो दायर भी कर सकते हैं तो उसमें जो बेंच है वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी बनाएंगे, और जब ये नज़रसानी की अपील होगी इसका स्कोप क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, अगर स्कोप इसका महदूद है तो फिर तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि नज़रसानी में उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो टेकअप नहीं होती हैं। तो क्या दोबारा से सारी समाअत होगी? और अगर दोबारा से सारी समाअत होगी तो एविडेंस तो सारे पुराने हैं, और अगर एविडेंस सारे पुराने हैं तो फिर रिलीफ किस चीज़ का, मिठाइयाँ किस चीज़ की बांटी जा रही हैं? देखिए, आज जो कानून हिस्सा बना है, एक्ट जो कानून का हिस्सा बना है, सदर मुमलिकत ने जिसको 26 को साइन किया था, उसमें इशू ये कि सिर्फ नजरसानी का राइट तो पहले भी था 184(3) में, सिर्फ नजरसानी थी, अपील नहीं थी। अब सिर्फ उसका जो दायरा कार है, जो पहले बड़ा लिमिटेड होता था कि सरफेस ऑन दी एरर है कि कुछ सरफेस के ऊपर है, जो किसी का नाम गलत लिखा गया या कोई ऐसी चीज़ है, उसको सिर्फ करेक्ट किया जाता था। अब यहाँ पर इन्होंने किया, उसका दायरा एक्सपेंड कर दिया कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन अपील, कि जितना अपील में आप दोबारा से सारा एविडेंस को देखते हैं, दोबारा से केस को उस अंदाज में अपील के तौर पे इस केस को सुना जाएगा, दायरा कार बढ़ा दिया गया है। नंबर 2 ये कि अगर 2 मेंबर बेंच ने फैसला दिया है तो 4 मेंबर, 5 रिव्यू 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर, जितना भी होगा बड़ा बेंच सुनेगा। अब जो बात आपने की जहांगीर तरीन साहब की और नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब पे 62(1)(f) का इतलाक हुआ था पनामा केस में, जिसपे उन्होंने रिव्यू फाइल किया था और रिव्यू डिसमिस हो चुका था। जहांगीर तरीन साहब भी पनामा का ही केस था, हनीफ अब्बासी साहब का, इमरान खान और हनीफ अब्बासी के खिलाफ इकट्ठा ही, उसमें जहांगीर तरीन साहब 62(1)(f) का शिकार हुए थे। ऑल दो के चीफ जस्टिस जो हैं इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब, वो इन फेवर में नहीं थे इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनको राजी किया गया जस्टिस फैसल अरब और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से कि जजमेंट को यूनानिमस रहने दिया, आप इख्तलाफ ना करें। खैर फिर वो राजी हो गए और जजमेंट वो भी 3-0 से आई, जहांगीर तरीन साहब भी फारिग हो गए। जहांगीर तरीन साहब ने रिव्यू फाइल किया और जहांगीर तरीन साहब का रिव्यू भी डिसमिस हो गया। अब मैक्सिमम जो ये रिलीफ मिल सकता है इनको, वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक 1969 की जजमेंट है HM साया केस में। वो ये है कि अगर आप किसी केस में फ्रीक नहीं है और उसके ऑर्डर का असर आपके ऊपर आ रहा है, बुरा असर आपके ऊपर पड़ रहा है, तो फिर आप उसमें रिलीफ ले सकते हैं, रिव्यू फाइल कर सकते हैं। एक समीउल्लाह बलोच केस है बड़ा मशहूर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जैसे साकिब निसार उस बेंच के सरबराह थे, उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने वो जजमेंट लिखा हुआ है। उसमें ये करार दिया था अदालत ने कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है, क्योंकि मुद्दत का तयन पार्लियामेंट ने नहीं किया 62(1)(f) में तरमीम में, तो वो ताहयात तस्वुर होगी अनलेस सेंट्रल पार्लियामेंट खुद इसको अमेंड करके आइन में तो सजा का या उसकी नाली की मुद्दत का तयन। कुछ लोगों को ये मानना है कि 63 जो आर्टिकल है उसमें कहीं ना कहीं बताया गया हुआ है कि कितनी नाअहली होनी चाहिए, उसमें चीजें बताई गई हैं। 63(1)(g) है, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होते हैं तो 5 साल है। अब इसमें यह है कि अगर नवाज शरीफ साहब रिव्यू दायर करते हैं, क्योंकि पहले इसमें पार्टी नहीं थे, अब वो ये रिव्यू मैक्सिमम फाइल कर सकते हैं कि मैं फरीक नहीं था, मैं इसे डायरेक्टली इफेक्टेड हूँ, मेरी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, लिहाजा इस केस को रिव्यू किया जाए। अब रिव्यू के लिए 26 को क्योंकि प्रेसिडेंट ने असेंट दी थी इस बिल की, तो 25 तक 60 डेज बनते हैं जो इस लॉ में दिया गया है। तो वो 60 डेज का टाइम पीरियड पूरा हो रहा है 25 जुलाई तक। 25 जुलाई तक मियाँ साहब पाबंद होंगे और जहांगीर तरीन साहब रिव्यू फाइल करने के। रिव्यू वो फाइल करेंगे, उसके बाद होगा क्या, विद इन 60 डेज वो लगना है। 60 डेज के अंदर लगेगा, मीन्स कि अगले दिन भी लग सकता है। तो अगर ये वहाँ वो अगर यहाँ पर आके अपनी जमानत ले लें या कोर्ट में पेश हो जाए, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखिए उसमें भी एक ये टेक्निकल पॉइंट है ना कि जो इश्तिहारी है वो कहते हैं अपने तमाम फंडामेंटल राइट्स लूज कर देते हैं अनलेस ही सरेंडर्स बिफोर द कोर्ट। अच्छा, तो ये रिव्यू भी एक बेसिक राइट है, ये उनको मिलेगा या नहीं, इसके ऊपर भी बड़ा लीगल क्वेश्चन है। अजहर सदीक साहब जो हसन मुर्तजा साहब भी लीगल हमारी साइड से हैं, वो दोनों इस हवाले से ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, हम 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये राइट मिल गया, उन कोर्ट ने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वो इश्तिहारी हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, उनका रिव्यू आ जाता है, क्योंकि इसमें इन पर्सन पेश होना जरूरी नहीं है रिव्यू में। लॉयर के थ्रू फाइल होगा, आ जाएगा, क्योंकि बेल में होता है पर्सनली पेश होना। रिव्यू वो फाइल कर देते हैं। इसमें अगर वो ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट से उनको या बंदयाल साहब नहीं होंगे तो रिलीफ मिल जाएगा, हालांकि बंदयाल साहब कोई बायस दिमाग के साथ नहीं बैठते, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, बड़े ईमानदार आदमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब चीज़ ये होगी कि 25 जुलाई तक आएगा, 15 सितंबर चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट डेट है। जी ऐसे ही है। और 25 सितंबर 25 जुलाई से, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं, जो आपका पॉइंट है, मैं हसन साहब की तरफ लेके इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में है शेर जैसी
जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।